हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन तो सबको पता होता है, लेकिन आज हम लोग समझेंगे कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया है फिगर 1 में। देखिएगा, बुक जो हमारा है रेस्ट में है, तो जब भी हमारा बुक रेस्ट में है तो इसका मतलब हुआ कि उस पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, देखिए तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई न कर दे। ठीक है ना, जैसे ही उस पर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे बुक हमारा रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए एक और एग्जांपल लिया है कि हमारा जो बस है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे? एक स्ट्रेट लाइन रोड पे। ठीक है ना, तो जब भी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका मतलब होता है कि उस पर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, और कब तक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते रहेगा? जब तक कि उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई न कर दे। जैसे इस पे अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड से वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए अगर हम बात करें कि इन दो स्टेटमेंट को, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट को हम क्या कर दे? कंबाइन कर दे। दोनों ही एग्जाम्पल को हम क्या कर दे? कंबाइन कर दे, तभी हमारा क्या बन जाता है? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बन जाता है। ठीक है ना, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या? अब उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, देखिए क्या कहता है स्टेटमेंट कि ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। जैसा कि हमने इमेज फर्स्ट में देखा था, यानी कि फिगर फर्स्ट में देखा था, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion। ठीक है ना, चलिए इसको हम लोग एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या है कि बुक हमारा रेस्ट में था, तो इसका मतलब हुआ कि फोर्स कैसा है? बैलेंस्ड है। ठीक है ना, रेस्ट में कब तक रहेगा? तो जब तक कि उस पर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न कर दे। ठीक है ना, सेकेंड एग्जांपल में हमने क्या लिया था कि एक हमारा बस है जो कि स्ट्रेट लाइन रोड पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब भी होता है कि वहाँ पे क्या है? तो वहाँ पे फोर्स कैसा है? तो बैलेंस्ड है। ठीक है ना, देखिए जैसे ही अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे, जैसे ही अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो इसी को अगर पहला एग्जाम्पल को और दूसरे एग्जाम्पल को क्या करें? दोनों को कंबाइन कर दे, तब हमारा क्या बन जाता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बन जाता है, जो कि क्या कहता है? ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its states of rest or of uniform motion। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है।